हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जो कोट है हमारा आज का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो आज का जो हमारा कोट है वो है वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव बिलीव it can conceive and believe it can achieve। अगर हमारा दिमाग जो सोच सकता है, कंसीव का मतलब सोच सकता है, जिस चीज़ पे हम विश्वास कर सकते हैं उसको डेफिनेटली हम अचीव भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारी सोच सही होनी चाहिए और हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो डेफिनेटली जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये कोट है। और जो हम लोगों ने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पे आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है, कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था डिकॉटमी। क्या? डिकॉटमी एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों को बताना है कि डिकॉटमी का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को ये बताना है कि डिकॉटमी का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख के बतानी है कि डिकॉटमी का मीनिंग क्या है और उससे कैसे सेंटेंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। और जो भी मीनिंग्स वगैरह हैं, जो भी एंटोनिम सिनोनिम्स हैं और ग्रामर के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे भी आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं छोटी सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा कि आज थोड़ा सा डिले हो गया। और अगर आपको हमारे आर्टिकल्स जो है एडिटोरियल्स अगर वो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना। क्या? कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, कोई भी दो चीज़ों को ज्वाइन करना। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दो चीज़ें हैं वो ज्वाइंट है? क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं तो दो चीज़ें जो हैं वो ज्वाइंट है? तो चलिए देखते हैं हम लोग ऐसी क्या चीज़ों की बात कर रहे हैं जो दो चीज़ें जिनको हम ज्वाइन करने से हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इन क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल। देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हर एक किसी की जो जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन, वो मीनिंगफुल यानी कि उसका अर्थ है ओनली व्हेन, कब अर्थ है उसका? वैन राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट, जब उसके राइट्स जो उसके अधिकार हैं वो क्या किए जाएं? सुनिश्चित किए जाएं। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। जब तक स्टेट किसी के राइट्स को सुनिश्चित नहीं करेगा, अधिकारों को सुरक्षित नहीं करेगा, उसकी जो ऑब्लिगेशन है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कभी भी मीनिंगफुल नहीं रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास होना। ठीक है, किसका? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है? जहां पे हर किसी को क्या है? अपनी बात कहने की फ्रीडम हो, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लीडर होता है वो भी हम खुद से चुनते हैं। ठीक है, लोगों की सहमति से चुना जाता है। तो एक ऐसी सोसाइटी जिसका अगर हमें विकास चाहिए, एवोल्यूशन जो चाहिए, विकास होना, इसको इवॉल्व भी बोल सकते हैं। इज सेंटर्ड अराउंड, वो किसके अराउंड रहता है? सेंटर्ड अराउंड का मतलब मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। ठीक है, किसके ऊपर रहता है? राइट्स को एक्सपेंड करना। क्या? राइट्स को बढ़ाने के ऊपर। दैट मीन्स अगर किसी इंसान के राइट्स जो है वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं तो सोसाइटी का क्या होता जाएगा? उसका विकास होना डेफिनेटली निश्चित है। और वो कौन कौन से राइट्स हैं? सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब जो हमारे अधिकार हैं, बीइंग अ सिविलियन जो हमारे अधिकार हैं। पॉलिटिकल राइट्स जो हमारे पास होने चाहिए। इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे पास राइट्स होने चाहिए। और कल्चरल राइट्स जो हमारे पास होने चाहिए। सांस्कृतिक जो हमारे पास अधिकार होने चाहिए। ये सारे राइट्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के विकास होने के लिए। लीडिंग टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, और इन सब चीजों से अगर ये विकास होते हैं, ये सारी चीजें अगर होती है, सिविल राइट्स मिल जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं, इकोनॉमिक राइट्स मिल जाएं, कल्चरल राइट्स मिल जाएं, तो इससे क्या होते हैं? जो लोग होते हैं वो क्या होते जाते हैं? एम्पावरिंग होते जाते हैं। एम्पावरिंग का मतलब होता है और पावरफुल बनते जाते हैं, पावरफुल बनते जाते हैं और शक्तिशाली वो बनते जाएंगे और अच्छे वो बनते जाएंगे। डेमोक्रेटिक नेशंस रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स फॉर मॉरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजंस। देखिए जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं इंडिविजुअल्स की, किसकी? हर एक की, और किसकी? ग्रुप्स की। ठीक है, ग्रुप राइट्स का मतलब जो ग्रुप्स की क्या करते हैं? उनके अधिकारों की क्या करते हैं? वो इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा। एंड मॉरल, किस किस के लिए? फॉर मॉरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजंस। ठीक है, कौन कौन से रीजंस के लिए? मॉरल रीजंस के लिए और इंस्ट्रूमेंटल रीजंस के लिए। देखिए इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है यहाँ पे जो इसेंशियल रीजंस है, जो जरूरी रीजंस है उनके लिए। तो क्या करता है एक डेमोक्रेटिक नेशन जो होता है वो क्या करता है? हर एक इंडिविजुअल की और हर एक ग्रुप की क्या करती है? उसके अधिकारों की रक्षा करता है, उसके नैतिक अधिकारों की रक्षा करता है और उसके जो जरूरी जो अधिकार है, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब जो जरूरी जो उसके अधिकार है उनकी भी क्या करता है? वो रक्षा करता है। अब देखिए कौन कौन सी ड्यूटीज की यहां बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ड्यूटीज बोथ लीगल एंड मॉरल आर चेरिस्ड इन ऑर्डर टू रिइंफोर्स दोज राइट्स। जो ड्यूटीज है इंसान की, जो दो ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी?
लीगल ड्यूटीज, लीगल यानी कि ऑफिशियल जो ड्यूटीज हैं, और मॉरल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो खुद से इंसान सोचता है कि हाँ मेरा ये मॉरल है, ठीक है, नैतिकता जो अंदर से इंसान की आती है, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक तो होती है ऑफिशियल ड्यूटी जो आपको बोला जाए, और एक होती है जो खुद से आप सोचते हैं। तो दोनों जो ड्यूटीज होती हैं आर चेरिस्ड, उनको क्या किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। किस लिए? इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स दोज राइट्स। जो राइट्स हम लोगों ने अभी देखे थे, सिविक राइट्स हो गए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो आपके राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स जो हैं, इन अधिकारों को क्या करने के लिए और मजबूत करने के लिए क्या किए जाते हैं, दोनों राइट्स को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। कौन कौन से राइट्स हो गए हमारे? लीगल राइट्स जो ऑफिशियल राइट्स होते हैं हमारे, और कौन से? मोरल राइट्स जो हम खुद से सोचते हैं, ठीक है। द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव मस्ट बी अंडरस्टूड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और क्या किए जानी चाहिए? जो ऑब्लिगेशन, जो जिम्मेदारी है किसकी? हर एक इंडिविजुअल की, टू द कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब बताना चाह रहे हैं ये सभी जो राइट्स ऊपर लिखे हुए हैं ना, सिविक, पॉलिटिकल और ये जो कल्चरल राइट्स जो लिखे हुए हैं, इनके लिए बात कर रहे हैं कलेक्टिव। इन सबके क्या? टू द कलेक्टिव मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है। इन सब के लिए जो इंसान की एक जिम्मेदारी है वो समझी जानी चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में? इस कॉन्टेक्स्ट में क्या, जहां पे क्या है, इंसान के एक राइट्स को भी जरूरी प्रेफरेंस देना जरूरी है और उसकी ड्यूटीज को भी प्रेफरेंस देना जरूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या? इंसान के राइट्स भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए, इंसान की ड्यूटीज भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, और इन सबको सुनिश्चित करने में जो इंसान की जो भागीदारी है, जो जिम्मेदारी है, वो भी हमें अच्छे से समझनी चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब क्या करते हैं, जो राइट्स होती है, इंसान के अधिकार जो होते हैं, और इंसान की जो जिम्मेदारियां होती है, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कैसे? अगर राइट्स हम फुलफिल कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम हमारे राइट्स का भी हनन कर रहे हैं। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। जस्ट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद फ्रीडम, ठीक है। जिस तरह से क्या आती है, जिम्मेदारी जो आती है इंसान के ऊपर, वो किसके साथ आती है? फ्रीडम के साथ आती है। अगर उसको फ्रीडम दी जाएगी तो डेफिनेटली एक इंसान रिस्पॉन्सिबल बन ही जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी sought to suggest a dichotomy between the rights, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है sought to suggest का मतलब क्या? देखिए 2+V1, 2+ इंफिनिटिव। उन्होंने क्या किया है, अभी सजेस्ट किया है, सुझाव किया है, उन्होंने बताया है, क्या बताया है? अ डिकॉटमी। डिकॉटमी का मतलब होता है, जो पूछा भी है मैंने आप लोगों से आज के कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, डिकॉटमी का मतलब होता है डिवीजन, किसी भी दो चीजों में बंटवारा जो होता है, ठीक है। तो डिकॉटमी बिटवीन राइट्स, ठीक है, किन किन चीजों के बीच में बंटवारा है? राइट्स और ड्यूटीज के बीच में। ऑफ सिटीजन्स, किसकी? सिटीजन्स की, ठीक है, जो हम नागरिक हैं उनकी, नागरिकों की, जो किस किस की? राइट्स की और ड्यूटीज के बीच में जो डिकॉटमी है, जो डिवीजन है, जो बंटवारा है। ही सेड लास्ट वीक दैट द कंट्री हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है, किसके ऊपर? इंसान के राइट्स के ऊपर और उसकी ड्यूटीज के ऊपर। और उन्होंने क्या कहा है, लास्ट वीक कहा था, दैट कंट्री हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, कि कंट्री जो है, हमारा देश है, उन्होंने क्या किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया है फाइटिंग फॉर राइट्स, राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, अधिकारों के लिए फाइट करने में, एंड नेग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज, ठीक है। हमने क्या, एक की ड्यूटी को तो अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया हम लोगों ने, और क्या करते गए हम लोग हमेशा सॉरी, और क्या करते गए हम लोग हमेशा? अधिकारों के लिए लड़ते गए, और हमने अधिकारों के ऊपर तो क्या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, और जो हर एक इंसान की जो ड्यूटीज है, जो जिम्मेदारी है, उनको हम क्या करते गए? नजरअंदाज करते गए। His speech was not the first time that he or other Hindutva protagonists have called for a foregrounding of duties over rights. देखिए अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जो उनकी स्पीच थी, ऐसा नहीं था कि पहली बार ऐसी स्पीच दी है, ठीक है। क्या उनकी जो स्पीच थी, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार किसी ने स्पीच दी है। किसने? या तो उन्होंने, या अदर हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट। हिंदुत्व का मतलब जो हिंदूवादी जो होते हैं, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। दैट मींस हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और बहुत इससे पहले भी जो हिंदू लीडर्स रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? हैव कॉल्ड फॉर अ फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग यानी कि आगे चल के बात की है, किसकी? ऑफ ड्यूटीज ओवर राइट्स। दैट मींस क्या है, हम तो चाह रहे हैं कि ड्यूटी और राइट्स जो हैं वो दोनों साथ में चलें, ठीक है। बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे पहले के जो लीडर्स रहे, उन्होंने ड्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी है और राइट्स को कम प्रेफरेंस दी है। और उन्होंने अभी अभी ऐसा कहा है कि हमने राइट्स के ऊपर तो क्या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बट ड्यूटीज को हम लोग इग्नोर करते हुए चले गए। सर्विस एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ द नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स। देखिए सर्विसेज जो जिन्होंने दी है, सर्विसेज, ठीक है, और सेक्रीफाइसेस जिन्होंने बलिदान दिए हैं, किसके? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हमें नाम भी पता नहीं है। नेमलेस का मतलब जिनके नाम पता नहीं है, फेसलेस जिनका हमें फेस पता नहीं है, नेशन बिल्डर्स, और वो क्या थे? राष्ट्र को में भागीदारी निभाई उन्होंने, ठीक है, अपने सेक्रीफाइसेस की बदौलत, ठीक है, जिनके नाम और जिनके फेस अभी तक हमें पता नहीं है। हैव फॉर्म्ड द बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब होता है फाउंडेशन, किसी की भी नींव रखना,
और उन्हीं की बदौलत क्या है, एक नींव रखी गई किसकी, ऑफ द मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, आज जो अभी इंडिया रिपब्लिक है, ठीक है, इंडिया रिपब्लिक नेशन है, उसकी नींव किसने रखी है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, जिनके फेस हमें पता नहीं है, जिनके सेक्रीफाइसेस की बदौलत क्या है आज एक इंडिया रिपब्लिक नेशन है। बट दियर सेक्रीफाइसेस वर इंडीड फॉर राइट्स। ठीक है, लेकिन देखिए बट क्या है, कॉन्ट्रेरी में यूज होता है, यहां तो बता रहे हैं सेक्रीफाइसेस, दैट मींस पॉजिटिव बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या लिख दिया, देखिए बट दियर सेक्रीफाइसेस वर इंडीड फॉर राइट्स, लेकिन उनके जो सेक्रीफाइसेस थे दरअसल वो किसके लिए थे? इंडीड का मतलब दरअसल वो किसके लिए थे? वो थे अधिकारों के लिए। किसके लिए थे वो? अधिकारों के लिए। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये भी तो सही है, उसमें क्या, लेकिन ये बात करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए बट यूज किया है इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर तो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? ड्यूटी को। इनसे पहले के जो लीडर्स थे वो भी ड्यूटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ना कि राइट्स को। ठीक है, तो इसीलिए क्या यूज किया इन्होंने यहां पे? बट यूज किया है। लेकिन उनके जो सेक्रीफाइसेस थे जो लोगों ने किए हैं वो अधिकारों के लिए किए हैं, डिग्निटी सम्मान के लिए किए हैं, एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्रता के लिए किए हैं। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र प्रभार हमारे पास हो, ठीक है, ऑटोनॉमी हमारे पास हो, स्वतंत्रता हमारे पास हो। Any notion of rights and duties being adversarial and hierarchical is sophistic। ठीक है, कोई भी एक सोचना, किसी का भी ऐसा सोचना कि राइट्स इंपॉर्टेंट है या ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, बीइंग एडवर्सरियल, एडवर्सरियल का मतलब कि राइट्स और ड्यूटीज जो है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट, कि राइट्स और ड्यूटीज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। या हिरार्किकल, हिरार्किकल का मतलब होता है जो पहले से चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अधिकार जो है बहुत सारे लोगों को पहले से मिले हुए हैं, ये जिम्मेदारी है बहुत सारे लोगों को पहले से मिली हुई है। तो ऐसा सोचना क्या है? सफिस्टिक। सफिस्टिक का मतलब एक अच्छा नहीं है, बेकार सोचना है ऐसा। ठीक है, किसी भी इंसान का ऐसा सोचना, नोशन का मतलब किसी भी इंसान का जो व्यू पॉइंट होता है, जो सोचने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं नोशन। कि वो ऐसा सोचता है कि भाई राइट और ड्यूटीज क्या है, एक दूसरे के एडवर्स हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसा सोचना क्या है, या फिर राइट्स और ड्यूटीज जो है वो हर इंसान को क्या मिली हुई है, पहले से मिली हुई है। तो ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है? सफिस्टिक लिखा हुआ। सफिस्टिक का मतलब दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आपको वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम एज फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, एंश्योर्स यानी कि वो किस पे जोर देता है? इक्वालिटी पे जोर देता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर जोर देता है? इक्वालिटी, समानता के ऊपर, और फ्रीडम, स्वतंत्रता के ऊपर जोर देता है। एज फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें क्या है? इक्वालिटी और फ्रीडम हमारे क्या है? बेसिक राइट्स हैं। अलॉन्ग विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। कौन कौन से? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट मींस अगर हमारे कोई हनन कर रहा है, हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकें। राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें क्या है? हर धर्म के लोगों को यहाँ पे क्या है? फ्रीडम है। कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक राइट्स हमें, हम अपने अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? कल्चरल जो चीजें हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एजुकेशनल राइट्स, हमें क्या है? पढ़ाई से रिलेटेड भी हमें सारे अधिकार हैं। एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हमें क्या है? जो संवैधानिक उपचार के जो अधिकार हैं वो सारे हमें क्या मिले हुए हैं? यहाँ पे मिले हुए हैं। किसके अलावा? इक्वालिटी और फ्रीडम के अलावा। द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। ठीक है, और जैसे जैसे क्या होती जा रही है इंडियन डेमोक्रेसी, और बढ़ती जा रही है। ठीक है, लास्ट 70 सालों से क्या हम डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जाते जा रहे हैं। तो इनसे क्या होता जा रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? राइट्स भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ते जाना। कौन कौन से राइट्स बढ़ते गए? एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी, ईटीसी। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन दैट मींस हमें हर छोटी छोटी चीज की क्या होने लग गई? बारीकियां पता चलने लग गई, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल गई। और राइट टू प्राइवेसी अभी अभी कुछ टाइम पहले ही ये ऐड हुआ है। ठीक है, और ये राइट्स क्या है? आर नाउ, इसके अलावा भी और बहुत सारे राइट्स हैं। ठीक है, आर नाउ लीगली गारंटीड राइट्स, और ये क्या है? अभी गारंटीड, दैट मींस ये सारे राइट्स जो है वो आपको सुनिश्चित कर दिए गए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और प्राइवेसी से रिलेटेड सारे जो राइट्स हैं वो आपको सुनिश्चित कर दिए गए हैं। द स्टेट्स फिडेलिटी टू दीज राइट्स इज टेन्यूअस एट बेस्ट। देखिए, स्टेट्स फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। सॉरी, क्या फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? सॉरी, फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो स्टेट की लॉयल्टी है, ठीक है, और क्या है? जो स्टेट्स फिडेलिटी टू दीज राइट्स इज टेन्यूअस एट बेस्ट। ठीक है, यानी कि स्टेट की जो लॉयल्टी है वो क्या है? वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या टेन्यूअस का मतलब होता है किसी भी चीज का कंसिस्टेंट ना रहना। ठीक है, तो स्टेट की लॉयल्टी है जो इन अधिकारों को, ताकि क्या कर सके? नागरिकों को बताएं कि ये अधिकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजों को फॉलो करवाने में जो स्टेट की फिडेलिटी है, जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी का मतलब सच्चे से काम करना, एक दिल से काम करना, स्टेट की जो है वो क्या है? टेन्यूअस है, वो कंसिस्टेंट नहीं है अभी इस टाइम पे। एट बेस्ट का मतलब इस टाइम पे वो कंसिस्टेंट नहीं है। सिटीजंस आर जनरली ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जो सिटीजंस होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के जो सिटीजंस हैं, जनरली ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड का मतलब होता है यहाँ पे वो खुद अपने धर्म से बंधे हुए होते हैं, खुद अपने काम से बंधे हुए होते हैं। ड्यूटी बाउंड का मतलब जो अपने काम से बंधे हुए हैं। किस लिए? टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है जहां पे हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है,
इंटीग्रल नेशन जिसको बोलते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब होता है जहां पे हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, एंड द सॉवरेंटी, हमारी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, किसकी स्वतंत्रता, हमारी कंट्री की स्वतंत्रता को बचाने के लिए जो लोग हैं वो खुद से काम करते हैं, खुद के दिल से काम करते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंडिया, और ये क्या है वाकई में इंडिया के लिए तो सच है। दो देयर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है, यहां पे क्या है, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई भी लिखित में हमें नहीं बोला जाता है कि आपको ये काम करना है। जो इंडिया का हर एक सिटीजन है वो दिल से क्या करता है, अपनी सारी ड्यूटीज को फॉलो करता है। इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एक्सपेक्टेड इंक्लूड ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी। इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे जो संवैधानिक जो ड्यूटीज है इंसान की, उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है या क्या क्या उसमें इंक्लूड किया जाता है। एक ऐसी ड्यूटी जिसमें क्या करें, प्रमोट करें, हम लोग बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, हार्मनी। हार्मनी का मतलब लोगों में जो मेल जोल है वो बढ़ाएं, एंड ब्रदरहुड, उनमें क्या बढ़ाएं, भाईचारा बढ़ाएं। दैट मींस ये क्या है, ये भी हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। हम खुद से तो क्या है, हम बंधे हुए भी हैं, और खुद से हम बिना लिखित में हमें कोई अगर काम ना दे, हमसे कहीं भी लिखित में नहीं बोला गया है कि आपको ये काम करना है, बट फिर भी हम वो पूरी शिद्दत के साथ उस काम को हम लोग करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं, हार्मनी को प्रमोट करते हैं, एंड ब्रदरहुड, ठीक है, मेल जोल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और ब्रदरहुड जो भाईचारा है वो भी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, और हमें क्या करना है, और भी इंसान का टेम्पर जो है, इंसान का जो टेम्पर होता है, ठीक है, टेम्पर का मतलब क्या होता है, सहनशीलता जो होती है इंसान की वो बढ़नी चाहिए। ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मानवता इंसान की बढ़नी चाहिए। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, अगर आपके साथ कभी भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, इंक्वायरी। दैट मीन्स आपका इंक्वायरिंग एटीट्यूड जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, खुद से तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी एम्फेसाइजेज फ्रॉम राइट्स टू एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसीज एम्फेसाइजेस। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है, स्टेट पॉलिसी को, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम तो बोल रहे हैं कि स्टेट क्या है, इन सब चीजों के लिए सीरियस नहीं है, लेकिन स्टेट तो क्या है, इनकी पॉलिसीज को शिफ्ट करने में लगा हुआ है, इनको बदलने में लगा हुआ है। तो अगर हम ऐसा बदलते हैं तो क्या होता है, ये एम्फेसाइजेस यानी कि जोर देता है, किसके ऊपर, फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज। दैट मींस राइट्स के ऊपर भी और ड्यूटीज के दोनों के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये क्या होगा, विल बी एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब सही नहीं होगा, एंड अ डिससर्विस टू मैनी, और ये क्या होगी, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी सर्विस नहीं होगी। अच्छी सर्विस का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हेल्दी ये चीजें नहीं होगी। किसके लिए, फॉर होम द रियलाइजेशन ऑफ इवन फंडामेंटल राइट्स इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लिए क्या, अपने अभी मौलिक अधिकारों को समझना भी क्या है, अभी उनके लिए तो प्रोग्रेस में है। दैट मींस वो अभी मौलिक अधिकारों को ही नहीं समझ पाए हैं, तो ये बाकी चीजों को जो स्टेट पॉलिसीज में क्या हो रहा है, जो पॉलिसीज में क्या करती जा रही है, स्टेट चेंजेस करती जा रही है, उसको तो वो कैसे ही समझेंगे। तो ये चीजें क्या है, एब्सर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा। अनोखा का मतलब एक अजीब हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसी चीजें इस स्टेट को नहीं करनी चाहिए। एन एनलाइटेंड सिटीजनरी, एनलाइटेंड सिटीजनरी का मतलब एक ऐसा सिटीजनशिप, ठीक है, ऐसा सिटीजन्स जहां पे क्या है, सब क्या है, प्रकाशित है। प्रकाशित मतलब हर एक को क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन है। तो एक जो एनलाइटेंड सिटीजनरी होती है, दैट मींस एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक ऐसा नेशन जहां पे क्या है, हर एक इंसान को एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। इज क्रिटिकल, वो चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है। टू प्रोग्रेस, किसकी, उन्नति के लिए। एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। और क्या है, अगर अच्छा हम राष्ट्र को गवर्न करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए क्या होना जरूरी है, एक एनलाइटेंड सिटीजनरी होनी बहुत जरूरी है। एनलाइटेंड सिटीजनरी का मतलब ऐसे सिटीजन जिनको हर एक चीज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो। बट ड्यूटी इज नॉट समथिंग दैट द सिटीजन्स ओ टू द स्टेट। लेकिन जो ड्यूटी है वो ऐसा नहीं है कि वो क्या करते हैं, स्टेट को अपनी ड्यूटीज देते हैं। ओ का मतलब दे देते हैं वो, ठीक है। ड्यूटी एक इंसान की स्टेट के लिए ही नहीं होती है, एक नेशन के लिए नहीं होती है, खुद के लिए भी क्या होती है, इंसान की खुद के अंदर से भी क्या आती है, मॉरल ड्यूटीज आती है। जैसे बात की थी यहाँ पे लीगल ड्यूटीज की और मॉरल ड्यूटीज की, ठीक है। लीगल ड्यूटीज का मतलब क्या होगा, ऑफिशियल जो ड्यूटीज हो जाएंगी। मॉरल का मतलब जो खुद से इंसान के अंदर अपने अंदर सोचता है वो कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो जो लीगल ड्यूटीज हैं या मॉरल ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो हम लोग स्टेट्स को नहीं देते हैं, ठीक है। जो स्टेट है एक, ठीक है, उसको हम लोग ये नहीं देते हैं, हम लोग पे नहीं करते हैं उसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेट को नहीं देते हैं, हम खुद से भी क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज को समझते हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ individual citizens to the collective pursuit of a nation can be meaningful when their rights are guaranteed by the state, ठीक है। और इनकी ऑब्लिगेशन है, जो इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ड्यूटीज को फुलफिल करने की, किसके लिए, हर एक इंडिविजुअल की जो ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है हर एक सिटीजन की, इंडिविजुअल सिटीजन्स की, टू द कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या है, यहां पे सबकी सारी ड्यूटीज को, लीगल ड्यूटीज हो गई, मॉरल ड्यूटीज हो गई, राइट्स को भी क्या करने के लिए, कलेक्टिव परसूट ऑफ अ नेशन। कलेक्टिव परसूट ऑफ अ नेशन का मतलब एक नेशन के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंसान की जो जिम्मेदारी है
कैन बी मीनिंगफुल, वो क्या हो सकती है, मीनिंगफुल हो सकती है, उसका अर्थ तभी हो सकता है व्हेन देयर राइट्स आर गारंटेड, जब उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। जब तक एक राज्य इनके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर देता है तो ये सारी जिम्मेदारियां क्या है, इंसान फुलफिल नहीं कर पाएगा। द सिटीजन हैज अ राइट टू यूज अ पब्लिक रोड, एक सिटीजन के पास क्या होता है, अधिकार होता है कि वो पब्लिक रोड को यूज कर सके। एंड अ ड्यूटी टू ऑबे ट्रैफिक रूल्स, और वो क्या करेगा, उसकी ड्यूटी भी है कि उसको क्या करना है, ट्रैफिक रूल्स को क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि मुझे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो भी करना है। ठीक है, तो क्या है, हर इंसान के पास क्या होता है, राइट होता है कि पब्लिक रोड्स को यूज करे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंसान के पास राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। द राइट एंड द ड्यूटी आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम राइट्स को ऊपर रखें या ड्यूटीज को ऊपर रखें। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला या पहले के जो लीडर्स ने बोला कि ड्यूटी को हम लोग क्या रखें, ऊपर रखें। क्यों? क्योंकि राइट्स के चक्कर में हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। बट ऐसा कहना सही नहीं है। जो राइट और ड्यूटी है वो दोनों क्या है, साथ साथ हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ में चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने राइट्स को ऊपर रख दिया, ड्यूटीज को नीचे रख दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स कम अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, और इसी बैकग्राउंड का मतलब जहां हम बात कर रहे हैं कि दोनों को साथ में चलना है, इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट में किसका स्टेटमेंट आया है, प्राइम मिनिस्टर का। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि हमें ड्यूटीज को प्रेफरेंस देनी है, ना कि ज्यादा राइट्स को। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर ऑन द राइज अलॉन्ग विद कोअर्सिव पावर्स ऑफ द स्टेट। देखिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस जो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, फॉर्मल का मतलब क्या है, जो ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही है। इनफॉर्मल का मतलब जो घर पे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही है, जो पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं, किसके ऊपर, अधिकारों के ऊपर, किसके नागरिकों के अधिकारों के ऊपर जो पाबंदियां बढ़ती जा रही है, आर ऑन द राइज का मतलब वो बढ़ती जा रही है। अलॉन्ग विद कोअर्सिव का मतलब फोर्सफुल पावर्स ऑफ द स्टेट, दैट मींस स्टेट। बाकी तो क्या हो रहा था, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से उनके ऊपर तो पाबंदियां थी सही, अब स्टेट भी क्या करने लग गया, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर करके उनके ऊपर क्या करने लग गया, और पाबंदियां बढ़ाने लग गया। दैट मींस स्टेट भी अब उनको फोर्स करने लग गया और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लग गया। The emphasis on duty along with the de-emphasis of rights also raises the specter of a descent into pre-republican norms in social relations। देखिए, द एम्फेसाइज ऑन ड्यूटी, दैट मींस हम ड्यूटी पे तो एम्फेसाइज कर रहे हैं जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डी एम्फेसाइज कर रहे हैं। डी एम्फेसाइज का मतलब जोर नहीं दे रहे हैं, किसके ऊपर, अधिकारों के ऊपर। ये क्या करता है, ऑल्सो रेजेस, ये भी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, स्पेक्टर का मतलब एक इमेज को, इमेज ऑफ अ डिसेंट का मतलब होता है पुराने टाइम पे जो इमेज होती थी, पुराने टाइम पे जो लोग सोचते थे, उस इमेज को क्या करने लग गया, वापस ये बढ़ाने लग गया। कौन सी इमेज है ऐसी, इनटू प्री रिपब्लिकन। ठीक है, प्री रिपब्लिकन का मतलब जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की ये बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जो लोगों का सोचना था, उस टाइम पे जो प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स, जो उस टाइम पे पॉलिसीज चलती थी, किसमें, सोशल रिलेशंस में, सामाजिक रिलेशंस में, जो हमारी उस टाइम पे क्या थी, जो पॉलिसीज चलती थी, उनके बारे में सोचने जैसा है ये। दैट मींस ये क्या बताना चाह रहे हैं कि पहले के टाइम पे हम क्या सोचते थे, पहले ना रूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ना ड्यूटीज को, ना राइट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। दोनों चीजों को पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, बट अब दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है। अगर हम ऐसा करने लग गए कि ड्यूटी को इंपॉर्टेंस दें, राइट्स को इंपॉर्टेंस ना दें, तो हम पुराने वाले पीरियड में चले जाएंगे जहां पे क्या हम दोनों ही चीजों को इंपॉर्टेंस देना धीरे धीरे बंद कर देंगे। इसीलिए क्या बोला इन्होंने, प्री रिपब्लिकन पीरियड। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी। और देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहते हैं हम एक रिपब्लिकन नेशन की तरह, ठीक है, इंडिया को बढ़ाना चाहते हैं एक रिपब्लिकन नेशन की तरह, एज अ ट्रेडिशनली, जो क्या है, ट्रेडिशनल यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से क्या है, ड्यूटी ड्रिवन का मतलब जहां पे क्या है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हर एक इंसान अपना क्या है, ड्यूटी समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। ठीक है, और इसीलिए क्या बोला जाता है, इंडिया को बहुत अच्छा बोला जाता है, इंडिया को प्रेज किया जाता है कि इंडिया में क्या हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से समझता है। ठीक है, और लेकिन उसके साथ क्या है, कैरीज विद इट, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है। ठीक है, एक तो ऐसी सोसाइटी जहां पे हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, कैरीज विद इट, इसके साथ क्या हो रहा है, इनएस्केपेबल कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है एक जो थिंकिंग होती है, ठीक है, एक ऐसी थिंकिंग जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। कौन सी थिंकिंग, ऑफ एन एक्सप्लॉइटेटिव डिवीजन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको बांटने में लगे हुए हैं। ठीक है, उनमें डिवाइड करने में लगे हुए हैं, उनको बांटने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर हिंसा करने में लगे हुए हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब उनका हनन करने में लगे हुए हैं, किसका, ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे लोगों का हनन करने में लगे हुए हैं। एंड नॉर्म्स, उनके जो उनको लिए पॉलिसीज बनाई गई है, उनको क्या, उनके नॉर्म्स को जो है, उनके नियमों का हनन करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी, जो पहले से ड्यूटी ड्रिवन है। ड्यूटी ड्रिवन का मतलब जिनको कोई लिखित में कभी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ये ड्यूटीज करनी है, जहां हर इंसान अपनी ड्यूटीज खुद से समझता है।
और उसके अगेंस्ट अगर ऐसी चीजें होती है जहां पे क्या किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, उनके बीच में डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति है वो पैदा की जा रही है, और नॉर्म्स जो नियम है उनको चेंज किया जा रहा है, दैट आर एंटीथेटिकल टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, और ये क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उसके क्या है, अगेंस्ट है। एंटीथेटिकल का मतलब उसके अपोज है, ठीक है, उसके अगेंस्ट है। तो ऐसी चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नीडलेस टू से, कहना तो नहीं चाहिए, नीडलेस टू से का मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट दैट इज नॉट प्रोग्रेस। और इस तरह से अगर हम करते गए तो ये प्रोग्रेस नहीं है, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। दैट मीन्स अगर मैं आर्टिकल को पूरा समराइज करूं तो एक ही चीज यहां पे बताई गई है कि हम क्या दोनों को साथ पे लेके तो चल सकते हैं, ड्यूटीज और राइट्स को, बट हमारे लीडर्स बोल रहे हैं कि हम ड्यूटीज को क्या दें, ज्यादा प्रेफरेंस दें और राइट्स को प्रेफरेंस ना दें। उनका ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उन्होंने देखा है कि पहले के टाइम के जो इवन लोग थे, उन्होंने राइट्स के लिए क्या पूरी लड़ाइयां लड़ी है, ठीक है, अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी है, उन्होंने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है और जो पुराने जो लीडर्स हैं हमारे सारे, वो बोल रहे हैं हम ड्यूटीज को इंपॉर्टेंस दें, राइट्स को ना दें। बट कोई भी ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, एक इंसान के राइट्स के, एक अधिकारों के लिए भी, और उसके जो ड्यूटीज है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको भी उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तभी इस आर्टिकल का जो हेडिंग है वो क्या है, इन कंजंक्शन। इन कंजंक्शन का मतलब दोनों चीजों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि एक को आगे रखें, एक को पीछे रखें। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो ये देश के विकास में सही नहीं है, ठीक है, इस तरह से देश का विकास तो कभी नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें, ठीक है, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होता है, आप हमारे इस पेज को उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। और जितने भी मीनिंग्स वगैरह जो हैं इसमें, एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं या वॉकिब जो है, वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।